ऐसे परमात्मा से हमें क्या मिला? अगर हमें कोई लाभ हो तो उसकी महिमा का गान करें। बोले है लाभ, तापत्रय विनाशाय। उसकी कथा को सुनने से, उसका चिंतन करने से, उसका स्मरण करने से, उसका पूजन करने से, उसके मंदिर में जाने से, उस पर फूल चढ़ाने से, उस पर जल चढ़ाने से, उस पर चंदन चढ़ाने से, उस पर चावल चढ़ाने से, उसकी धूप दीप से पूजा करने से, उसका भोग लगाने से, उसकी आराधना करने से, उसकी उपासना करने से, उसके मंत्र का जाप करने से और उसकी कथा को सुनने से तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश हो जाता है। ये मिला है हमको उनसे, उनकी कथा को सुनने से, उनका पूजा पाठ करने से इस जीव के 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे उन श्री कृष्ण भगवान को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। अच्छा, अकेले कृष्ण को प्रणाम करते हैं? नहीं, आप सभी गृहस्थ हैं, इसलिए मैं एक संकेत कर रहा हूं। आप जब भी भगवान की आराधना करें तो युगल उपासना करें। आप राम की पूजा करें तो सीता जी सहित करना। घर में भी कोई चित्रपट रखे ना तो अकेले राम जी का नहीं, राम जी के साथ में सीता जी होनी चाहिए, विष्णु के साथ में लक्ष्मी होनी चाहिए, शंकर के साथ में पार्वती होनी चाहिए और कृष्ण के साथ में राधा होनी चाहिए। एक ज्योति रभु द्वेधा राधा माधव रूपकम। ज्योति एक ही है, राधा और कृष्ण। फिर भी गौर तेजो विनायस्तु श्याम तैज समर्चयेत जपेद्वा ध्यायते वापे स भवेत पातकी शिवे। शिव कहते हैं पार्वती जो राधा के बिना कृष्ण की पूजा करता है उससे तो वो अपराध हो जाता है। इसलिए राधा के बिना कृष्ण की पूजा नहीं, सीता के बिना राम की पूजा नहीं, लक्ष्मी के बिना नारायण की पूजा नहीं। युगल उपासना करनी चाहिए। वेद व्यास भगवान भी अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री का अर्थ है राधा। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप श्री से राधा जी का स्मरण कर लो तो कोई व्यर्थ की बात नहीं होगी। जहां आपको कृष्ण के नाम के आगे श्री दिखाई दे जाए उस श्री को आप राधा स्वीकार करिए। राम के नाम के आगे अगर श्री दिखाई दे जाए उस श्री को आप सीता मान करके प्रणाम करिए। विष्णु के नाम के आगे जो श्री है वो लक्ष्मी है। शिव के नाम के आगे जो श्री है वो पार्वती है। ऐसा भाव मानने पर कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई शास्त्र विरुद्ध कृत्य नहीं होगा। राधा जी का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा नहीं है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा जी का और श्री कृष्ण का बहुत विस्तार है।
ब्रह्म वैवर्त पुराण में है तो सही। अरे ब्रह्म वैवर्त पुराण में दे दिया, भागवत में नहीं दिया, कोई बात नहीं। जब ब्रह्म वैवर्त पुराण ने स्पष्टीकरण कर दिया कि श्रीधाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण पधारे और उनकी वो दिव्य शक्ति राधा के रूप में प्रकट हुई, उन भगवान श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ में दिव्य रास लीला की, तो फिर भागवत को स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे श्रेष्ठ गुरुजन किसी के बारे में अपना वक्तव्य गहराई से कह चुके हों, तो हम लोगों को उसके विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है। कह दें तो नुकसान नहीं है, लेकिन कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और नहीं कहेंगे तो गुरुओं ने कथन तो कर ही दिया, उसके बारे में परिचय तो दे ही दिया उनके बारे में। बालकौस्तः, इतना कहने मात्र से ये भान हो जाता है कि दो बालक हैं। बालकौस्तः, आप भले ही मत कहो कि द्वौ बालकौस्तः, दो बालक हैं, ऐसा द्वौ भले ही मत कहो, केवल बालकौस्तः, इतना कहने मात्र से ये भान हो जाता है कि बालक दो हैं। इसी प्रकार कृष्ण कहने मात्र से ये भान हो जाता है कि राधा उनके साथ में है।